हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजू। वेलकम टू माय चैनल। आप सब मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे होंगे और मेरा न्यू चैनल भी बना है जो कि मैं क्लास 9 को पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज डिस्कस करूँगा क्लास 9 के सिलेबस पे, बेस्ड एनसीईआरटी, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस पे। आप सब ओल्ड सिलेबस में पिछले साल क्या था कि मैथ्स में नंबर चैप्टर 12 थे, और अब के में क्या चेंजेस हुआ है, इस बार क्या इंक्रीज चैप्टर हुए हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले हम ओल्ड सिलेबस की बात करते हैं कि ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम था, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स था, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स था। ओके, इंट्रोडक्शन टू इक्विलेटरल ज्योमेट्री था, लाइंस एंड एंगल्स थे, ट्रायंगल्स थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, सर्कल थे, हीरोन्स फॉर्मूला थे, सरफेस एरिया एंड स्टैटिक्स। ये ओल्ड सिलेबस के जो पुरानी बुक लगी थी पिछले साल, उसके ये चैप्टर्स है सिलेबस, और 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसा। अब क्या चैप्टर बड़े हैं और कितने चैप्टर हैं टोटल, तो इसमें टोटल चैप्टर 12 हैं, और जो न्यू सिलेबस है, न्यू बुक है, उसमें टोटल चैप्टर 15 हैं। तो अब हम न्यू सिलेबस की बात करते हैं 2026-27। चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी और पुराना है, इसमें भी था। देखो ओल्ड में 3 था और इसमें 1 है, तो कुछ चैप्टर्स में पुराने होंगे बट नंबरिंग चेंज है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 पर है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ओल्ड में 3 में। ठीक है, ये पुराना है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, ये भी चैप्टर नंबर देखो 2 पर है, और ये पर इसको छोड़ो, ये भी पुराना चैप्टर है। द नंबर सिस्टम, ये भी पुराना चैप्टर है। इक्विलेटरल ज्योमेट्री, ये भी पुराना चैप्टर है। लाइंस एंड एंगल्स, ये भी चैप्टर पुराना है। शिफ्ट करंट प्रोग्रेशन, ये जो चैप्टर है ये न्यू चैप्टर है। ये चैप्टर है, ये आपको बता दो, ये जो चैप्टर है सीरीज वाला, ये क्लास 11 का चैप्टर है, जो कि क्लास 9th में ऐड कर दिया है, होगी ना एडवांस में। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 पर है, और इसमें हमें दे दिया, तो इसमें क्या है, हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने को मिलेगा, एस जी पी जी ये पढ़ने को मिलेगा। तो कि ओल्ड में तो नहीं था, इस बार है। देखते हैं, इसमें मैंने भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, बट मैं ट्राई करूँगा, इसे पढ़ूंगा, फिर आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स हैं, ये भी पुराना चैप्टर है। मेंसुरेशन, यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये भी पुराना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें ओल्ड में नहीं है बट इसमें है, और ये एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये अलग चैप्टर है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स भी पुराना है, सर्कल भी पुराना है, लीनियर इक्वेशन भी पुराना है, मेंशनड सरफेस भी पुराना है, स्टैटिक्स भी पुराना है, प्रोबेबिलिटी भी इसमें है, ऐड कर दिया गया है, और ये भी इसमें ओल्ड में नहीं था, न्यू में है। तो कंपेयर करें कि टोटल चैप्टर 15 थे, इसमें 15 है न्यू बुक में, और टोटल ओल्ड में 12 है। और इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें 3 चैप्टर इंक्रीज गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमें पता है, चैप्टर नंबर 6 फ्रीक्वेंट प्रोग्रेशन, और चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक ये, और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ये तीनों चैप्टर न्यू सिलेबस में ऐड हुए हैं इस साल में। ठीक है, क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में। ओके, अब तो मैंने सिलेबस बता दिया है, न्यू सिलेबस और क्या है, क्या इंक्रीज हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्लास 8 में जो बच्चा क्लास 9th में आएंगे, उनको अब किस तरीके से 9th में पढ़ाई करनी है। तब क्लास 8 में कभी कभी कुछ टीचर बता देते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, बट क्लास 9th में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मैं बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी बातें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ क्लास 9 के लिए, किस कैसे पढ़ाई करना है।
इन इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहली बात है कि सिलेबस तो चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहीं यूट्यूब से भी देख लिया होगा, तो पहली बात तो यही है कि सिलेबस चेंज है। दूसरी बात है, अभी मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस में देखो ओल्ड में 12 थे और अब न्यू में 15 हो गए और एक एडवांस चैप्टर भी है। तो आप उसे इन चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 15 चैप्टर है, इन चैप्टर को आपको डेप्थ नॉलेज ऑफ चैप्टर पढ़ने हैं। गहराई में चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ऊपर ऊपर से चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। अब ये जो चैप्टर आप सिलेबस देख रहे हो, आपको तो देखने में किसी को डर लग रहा होगा और किसी को तो लग भी नहीं रहा होगा, बट आधे 50% या 60% तो बच्चों को सिलेबस देखने में ही क्लास 9 को डर लगता है। तो मैं बता रहा हूँ कि डेप्थ में आपको पढ़ाई करना है। ऐसे पढ़ाई नहीं करना कि इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एक्सेस हो जाए, 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लिए, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। इस साल आप सबको अच्छे से पढ़ाई करना, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ऑल एक्सरसाइज करने हैं, आर डी शर्मा, जो भी आप अपनी मर्जी बुक पढ़ना चाहते हो पढ़े। अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की और बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए चैप्टर, ठीक है। ये है दूसरी बात। तीसरी बात है क्लास 8 क्लास 9। क्लास 8 आप जो भी क्लास 8 में आप तुम 9th में जाओगे, जैसे मान लो अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ओके, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी 9th वालों की, मतलब किसी स्कूल में मार्च में हो जाती है पर अधिकतर तो अप्रैल में स्टार्ट करते हैं। आपके पीटीएम भी हो जाए, पेपर भी हो जाए, आपको पता चल जाए सिलेबस अब कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको ना इजी जो सिलेबस है उसका प्रेशर कम होना चाहिए। कम होने का मतलब आपको ना पहले ही चैप्टर पढ़ लेना है। तो आप जितने, जैसे चैप्टर 1 है, अब मान लो किसी के 15 मार्च को, मान लो फॉर एग्जांपल दे 15 मार्च को पेपर आपके ख़त्म हो गए, ओके। अब आपको पता पीटीएम तो उसके बाद में ऐसे छोड़ा, आपको पता चल चुका है कि 2-3-4 दिन के बाद पता चल गया सिलेबस चेंज हो चुका है, 15 चैप्टर हैं। तो आपको जो ओल्ड वाली बुक है, जो ओल्ड वाली बुक है उसको अभी करो, ताकि न्यू बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, अभी स्टेशनरी पे नहीं आए हैं, तो जो पुरानी बुक है उनको क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को करो, इंट्रोडक्शन पढ़ो, जो कि आपको थोड़ी ईजली हो जाए। क्या हो जाए? ईजली हो जाए, ईजली सिलेबस। जैसे मान लो चैप्टर 1 कर लिया आपने, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आपने उसका एक्सरसाइज कर लिया, आपने कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस कर लिया, एमसीक्यू कर लिए, आपका चैप्टर नंबर पूरा 1 कंप्लीट हो गया। मतलब आपको इसे आप कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर और आपको कोई डर नहीं है। तो ऐसे ही रहना चाहिए, पहले से आपको चैप्टर पढ़ लेना है, तब वो चैप्टर तो बहुत ज़्यादा 15 है, कब टीचर सिलेबस ख़त्म करे कब नहीं करे उसका डर नहीं होना चाहिए। अब आपको पता चल चुका है कि सिलेबस चेंज हो चुका है, इतने चैप्टर है, तो आपको अभी से पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। वैसे भी आप नेक्स्ट, अब तक अप्रैल लग ही रहा है, कल की तो बात ही है, तो अब क्या जो भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप पहले से ही कर लें, मतलब पहले से आप क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लें तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, चैप्टर का जो प्रेशर है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा, इसलिए ये सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तो यही मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया कि सिलेबस चेंज है, दैट नॉलेज ऑफ चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई है। और इतनी बात मुझे आज की क्लास में बतानी थी, ठीक है गाइस।